सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप चाह रहे थे, जैसी आपकी डिमांड थी कि पत्र एवं प्रारूप लेखन में निविदा बताई जाए, अर्धशासकीय पत्र बताया जाए, विज्ञप्ति बताई जाए और ज्ञापन बताया जाए, तो आज उसी कड़ी में मैं निविदा कैसे लिखी जाती है, निविदा का उदाहरण हम किस प्रकार अच्छी तरह से लिख सकते हैं और बोर्ड में अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम उसको कैसे लिखें कि पूरे में से पूरे अंक आ जाएं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ ये निविदा लेकर के आया हूँ, इसलिए आप वैसे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन अगर बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, जब भी निविदा लिखी जाती है, हमने पहले भी बात करी कि अपनी निविदा की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीछे भी अटैच कर दूंगा, आई बटन में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर आप उन वीडियो को देखोगे, जैसा हमने पहले बात कर रखी है कि निविदा गुणवत्तापूर्ण कार्य को करवाने के लिए आमंत्रित की जाती है, क्योंकि जो गुणवत्तापूर्ण कार्य कम लागत में करवाया जाए इसके लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। जब हम टेंडर लिखेंगे तो कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। ऊपर ही ऊपर चूंकि राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार का लिखेंगे नाम, और यदि भारत सरकार का कोई कार्यालय है तो ऊपर भारत सरकार का नाम आ जाएगा। ये सबसे पहले आप लिखेंगे। बोर्ड की कॉपी में जब निविदा लिखेंगे तो पूरा खाली पेज होना चाहिए, यानी पूरे एक पृष्ठ में एक ही निविदा लिखनी है या फिर अर्धशासकीय पत्र लिखना है। ऐसा नहीं कि आधे आधे पेज से आप शुरू करें। फिर देखिए, कार्यालय का नाम और पता यहाँ लिख देना है। कोई भी कार्यालय हो सकता है, मैं 3-4 कार्यालय के नाम आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं हर एक बिंदु को समझाता जाऊँगा। अंत तक आप देखोगे तो कोई भी चीज़ आपके मस्तिष्क में ऐसी नहीं रहेगी जो समझ में नहीं आए। यानी कार्यालय का नाम जब यहाँ हम लिखेंगे, कोई भी कार्यालय हो सकता है। अगर वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का कार्यालय है तो वहाँ वो कार्यालय का नाम और पता आएगा, राजस्थान अजमेर। अगर आपके किसी विद्यालय का कार्यालय है, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोई भी आ सकता है, उसका पता यहाँ पर वो लिखा जाएगा। मान लो कोई ग्राम पंचायत वाला कार्यालय है तो ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के स्थान का नाम आ जाएगा। मान लो कोई जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है तो जिला कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी किसी भी जिले का नाम आ जाएगा। भीलवाड़ा आ सकता है, नागौर, अजमेर, किसी भी कार्यालय का नाम आ सकता है। तो मेरा बार बार समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कार्यालय का नाम और पता लिखना है। इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड प्रश्न पत्र में कार्यालय का नाम लिखा होगा, इसलिए आपको वो कार्यालय ऊपर लिख देना, उसका पता लिख देना। फिर देखिए, आप जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्रमांक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना पड़ेगा। क्रमांक जो लिखेंगे वो पत्र क्रमांक होता है, यानी मान लो जो कार्यालय है उस कार्यालय का नाम लिख दें। जैसे मैं यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है तो वो लिख रहा हूँ जिला शिक्षा अधिकारी लिख देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी है तो GCA कर देंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो MASIBO कर देंगे। ग्राम पंचायत है तो ग्राप है, और जो ग्राम पंचायत का नाम है वो कर देंगे। और किसी विद्यालय का नाम है तो राऊ मावी कर देंगे। और यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कोई शाखा है तो लिख दे, नहीं तो फिर आप कोई भी क्रमांक दे दे। मान लो 25 में यहाँ दे देता हूँ और 2022। ये आपका सही से क्रमांक लिखने का तरीका है। इसी पैटर्न पर आप लिखें। दिनांक जब आप लिखेंगे तो दिनांक कोई भी लिख सकते हैं। आज हम लिख रहे हैं 1 फरवरी को, इसलिए मैं यहाँ 1 फरवरी 2022 की दिनांक लिख देता हूँ। अब निविदा सूचना संख्या देखिए, इस वर्ष 2022 में यह आपकी कौन सी निविदा है वो यहाँ लिखेंगे। मान लो निविदा सूचना संख्या आपकी 12 है तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बिंदु बहुत ही आपके काम का है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है लगभग आपको हर निविदा में ऐसा का ऐसा लिख देना है। ये लिखा है कि अधो हस्ताक्षरकर्ता, ये ध्यान दीजिए, अधो हस्ताक्षरकर्ता इसको कहते हैं जो नीचे साइन कर रहा है, अर्थात जो कार्यालय का अध्यक्ष है वो अधो हस्ताक्षरकर्ता कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे, शुरुआत भी आपको ऐसे ही करनी है। अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किस उद्देश्य के लिए
निविदाएं आमंत्रित की जा रही वो उद्देश्य लिखेंगे। मान लो जिला शिक्षा अधिकारी किस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहा है, या फिर आप देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहा है, तो वो उद्देश्य यहाँ लिख देंगे। मान लो जिला शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में अलमारी है, टेबल कुर्सी है या और अन्य सामग्री वितरित करनी है, उसके लिए वो निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बोर्ड परीक्षा 2022 आयोजित करवाने के लिए बोर्ड सामग्री मंगवानी है, उसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। तो यहाँ इसलिए मैंने डॉट डॉट लिखा था कि आप यहाँ विषय लिखें, और वो विषय आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, या अधो हस्ताक्षरकर्ता की जगह आप चाहें तो कार्यालय अध्यक्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नीचे ये साइन होते हैं ये कार्यालय अध्यक्ष के ही होते हैं। कार्यालय समय में फिर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो निविदा फॉर्म कब से मिलने शुरू होंगे, कितनी दिनांक होगी और कौन सा स्थान होगा। दूसरा, उनको वापस रिसीव कब किया जाएगा, यानी प्राप्ति दिनांक और समय का उल्लेख होगा। और तीसरा, वो निविदाएं कब खोली जाएगी उसका उल्लेख होना चाहिए, यानी प्राप्ति दिनांक, वितरित दिनांक, सबसे पहले वितरित दिनांक, प्राप्ति दिनांक और निविदाएं खोलने की दिनांक। कार्यालय समय में, अब समय आप देख लीजिए, आप चाहें तो समय का उल्लेख कर दे, बाकी सही रहता है कि कार्यालय समय, जो भी कार्यालय समय उसमें आ जाता है सब। तो कार्यालय समय में इच्छुक फर्म या व्यक्ति, यहाँ देखिए निविदा शुल्क का उल्लेख करना अंडरलाइन कर रखी है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे तो 500 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। 500 रुपये निविदा शुल्क जमा करवा कर दिनांक ये उल्लेख कर दिया मैंने, 5 फरवरी 2022 से निविदा आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फॉर्म दिनांक 20 फरवरी 2022 तक कार्यालय समय में जमा किए जाएंगे। अंतिम दिनांक का मैंने उल्लेख कर दिया है। अब दिनांक 21 फरवरी 2022 को प्रातः 11 बजे सबके समक्ष प्राप्त निविदाएं खोली जाएगी, यानी कब खोली जाएगी निविदाएं उसका उल्लेख मैंने कर दिया है। फिर देखिए, आपूर्ति योग्य सामग्री का विस्तृत वर्णन और शर्तें निम्नानुसार है। उसके बाद आपको एक इंडेक्स बनाना है, एक सारणी बनानी है जिसमें ये चीज़ें लिखनी है। पहला आपको क्रम संख्या लिखनी है, सामग्री का विवरण लिखना है, अनुमानित राशि लिखनी है, धरोहर राशि लिखनी है और आपूर्ति का समय लिखना है। तो कोई भी कार्यालय है अगर वो निविदा आमंत्रित कर रहा है तो वहाँ आपको सामग्री का उल्लेख पेपर में नहीं दिया होगा, आपको अपने मन से कुछ सामग्री क्रिएट करके वो लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कम से कम 3 सामग्री का उल्लेख करें ताकि ठीक रहेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूँ, अगर जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा की ओर से निविदा आमंत्रित की जा रही है तो आप वहाँ अलमारी का उल्लेख कर सकते हैं, टेबल का उल्लेख कर सकते हैं, स्टूल का उल्लेख कर सकते हैं, या और कोई कंप्यूटर वगैरह का उल्लेख कर सकते हैं। और यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है तो वहाँ आप परीक्षा कॉपी का उल्लेख कर सकते हैं, ग्राफ पेपर का उल्लेख कर सकते हैं, नक्शे का उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आपूर्ति का समय होता है, यहाँ अनुमानित राशि होती है, कितना खर्चा लगभग उस पर आएगा उसका अनुमान लगा करके वो राशि लिखनी है। और जो अनुमानित राशि होती है उसका लगभग 20% 20 से 25% आप धरोहर राशि में लिखेंगे। मान लो 1 लाख रुपए का कोई लागत मूल्य वाला काम है, अनुमानित राशि है, तो यहाँ पर धरोहर राशि आ जाएगी उसकी 20,000 रुपये। और आपूर्ति का समय फिक्स होता है, चाहे 6 महीने में आपूर्ति करवानी है, 2 साल में करवानी है, 1 साल में करवानी है, 1 महीने में, वो आप अपने मन से यहाँ लिख सकते हैं। फिर देखिए, कुछ शर्तों का भी आपको ध्यान रखना है। जो ये शर्तें प्रत्येक निविदा चाहे वो किसी भी कार्यालय द्वारा जारी की गई है वहाँ लिखेंगे। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी, ये लिखेंगे। और यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जो निर्धारित दिनांक है उसके बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी और सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। बहुत सारी फर्म ऐसी होती है जो कंडीशन डालती है, ऐसी कंडीशन हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए कोई फर्म अगर कंडीशन डाल करके, शर्त डाल करके निविदा दे रही है तो वो मान्य अपने को नहीं करनी है।
निविदा रद्द करने व संशोधित करने का संपूर्ण अधिकार कार्यालय अध्यक्ष के पास है। जो कार्यालय का अध्यक्ष है, जिसने नीचे यहाँ हस्ताक्षर किए हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता, उसके पास सारे पावर हैं कि वो निविदा को रद्द कर सकता है, निविदा में वो संशोधन कर सकता है। और अपूर्ण निविदा फार्म, काट छांट वाले फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर ऐसे निविदा फॉर्म आपको मिलते हैं जिनमें ओवर राइटिंग की हुई है, जो अपूर्ण है, पूरे भरे हुए नहीं हैं, और जहां काट छाट कर रखी है, वो फॉर्म आप स्वीकार नहीं करेंगे, उनको आप रद्द कर देंगे। और अंत में यहाँ आपके राइट हैंड साइड की तरफ हस्ताक्षर और नीचे पद लिखेंगे। कभी कभी हस्ताक्षर और पद के नीचे आप क्या लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, लेकिन पद और हस्ताक्षर कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये निविदा लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। और भी हम उदाहरण लेकर के आएंगे। कुछ उदाहरण अपने इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्क्रीनशॉट आप इसका पूरा ले लें।